गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 से। इस प्रश्नावली से पूर्व जो परिमेय दिए गए थे और जो अभिगिरित दिया गया था उसको हम लोगों ने देख लिया, उसको समझ लिया। अब उस सब का उन अभिगिरितों और उन परिमेयों का प्रयोग करके जितना अभिगिरित हम पढ़े हैं और जितना हम लोग परिमेय पढ़े हैं उन सब का प्रयोग करके प्रश्नावली 6.2 को हम सॉल्व करेंगे। जहाँ जिस अभिगृहित का जहाँ जिस परिमेय की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तो सबसे पहले मिले। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आकृति, प्रश्न में ऑलरेडी आकृति दी गई है, प्रश्न में ही आकृति दी गई है। तो हम देखते हैं कि इस आकृति में दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए दो रेखाएं हैं, उनके तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री है, ये यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ ये 130 डिग्री है, यहाँ y दिया हुआ है। पहला काम करना है x और y का मान ज्ञात करना और फिर ये सिद्ध करना है कि AB समानांतर है CD का। इन दो चीज़ों को हमको पता करना है। एक तो उनको ये बताना है कि ये x और y का एंगल पता करना है और दूसरा AB समानांतर है CD का। तो सबसे पहले चलिए x और y का मान ज्ञात करते हैं हम। आपको पता है कि ये 50 और x ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, चूंकि एक रेखा पर बने कोण है ना। आपको पता है कहीं भी ऐसे भी क्यों नहीं बने, अगर ऐसे दो कोण बनते हैं तो दोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री। रैखिक जो गिरी हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म अभिगिरित, रैखिक युग्म अभिगिरित वो बताता है कि रेखा बने कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी x बराबर 130 डिग्री। x का मान निकल गया 130 डिग्री। फिर आइए, जब x का मान निकल गया 130 डिग्री, फिर यहाँ आते हैं y का मान निकालने के लिए। चूंकि ये रेखाएं समानांतर नहीं है, ये दो रेखाएं समानांतर होती तो हम एकांतर अंतःकोण या संगत कोण ये सब पर में अप्लाई करते और हम वहाँ से यहाँ इसका वैल्यू पता कर पाते। तो ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं दिया गया है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे इस तरह जो आकृति बना हुआ ऐसे आप पढ़े, जिस इस तरह का आकृति बनते हैं तो आमने सामने कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 130 है, तो ये भी y जो होगा वो भी हो जाएगा 130, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 130 डिग्री। यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, इसमें कुछ करना नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए x का मान भी निकाल लिया, x का मान भी 130 डिग्री, y का मान भी 130 डिग्री। तीसरी चीज जो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि AB समानांतर है CD का। तो समानांतर सिद्ध करने के लिए देखिए हम लोग संगत कोण अभिगिरहित का विलोम पढ़े हैं। संगत कोण अभिगिरहित का विलोम कहता है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का कोई एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। एकांतर अंतःकोणों के संदर्भ में भी हम लोगों ने इसको परिमेय को प्रूव किया था कि अगर एकांतर अंतःकोण बराबर हो तभी रेखाएं समानांतर होती है। फिर हम संगत कोण पर गए थे। तो यहाँ भी देखिए संगत आपको करने के लिए ये आपको मिला कितना, ये x का मान कितना निकला 130 और ये कितना है 130। अगर एक यहाँ x का वैल्यू निकल गया 130, इसका संगत कोण कौन होगा, इसका संगत कोण ये होगा। ये संगत कोण बराबर है, बराबर है ना। तो लिखेंगे चूंकि संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, इसलिए संगत कोण अभिगिरहित के विलोम से, कोण अभिगिरहित के विलोम से AB समानांतर CD सिद्ध। ठीक है, यहाँ बहुत कुछ करना नहीं, हमको संगत कोण जैसे बराबर नजर आ जाए, जैसे इसका संगत कोण ये है
x का संगत कोण 130 और इसका मान भी 130 निकला, तो संगत कोण बराबर हो गए। तो संगत कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं संगत कोण अपग्रहित का विलोम कहता है कि दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आकृति दी गई है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी समानांतर है सी डी और सी डी समानांतर ई एफ। ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ। साथ ही यहाँ पे कोण x है, यहाँ कोण y है और यहाँ कोण z है। y अनुपात z का जो है अनुपात है 3:7। तो x का मान ज्ञात करना है कि x कितना डिग्री होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, तो हमें ए बी समानांतर ई एफ करना होगा। देखेंगे कि ए बी समानांतर है सी डी, थोड़ा सा बोल्ड लिखते हैं, ए बी समानांतर सी डी दिया है, ठीक है, और सी डी समानांतर ई एफ ये भी दिया है, ठीक है। इसलिए ए बी समानांतर हो जाएगा ई एफ, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। ए बी समानांतर है सी डी और सी डी समानांतर है ई एफ, तो इसलिए ए बी समानांतर हो जाएगा ई एफ, ठीक है। अब आते हैं, अब पढ़े हैं कि अब देखिए यहाँ ए बी समानांतर ई एफ, बीच वाला को नहीं देखिए। अब पढ़े हैं कि दो समानांतर रेखाओं को यदि कोई त्रिज्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है तो x और z ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात अब कह सकते हैं हम कोण x बराबर या x बराबर z, एकांतर अंतःकोण। चूंकि ए बी समानांतर ई एफ हो गया और इसको एक त्रिज्यक रेखा जब प्रतिच्छेद कर रही है तो x और z ये कौन कौन बने, एकांतर अंतःकोण, तो x बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, x बराबर z। अब आते हैं y और z का जो अनुपात है 3:7 है, तो लिखेंगे माना कि y 3:7 है तो y को मान लेते हैं 3a या कुछ भी 3a एवं z बराबर 7 है ना, 7a, ठीक है। अब चूंकि y देखिए y x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्यक रेखा की एक ही ओर के, त्रिज्यक रेखा की एक ही ओर का अंतःकोण है, और हम पढ़ेंगे त्रिज्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोणों का क्या होते हैं, अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी उनका योग 180 डिग्री होता है। अब x जो है, x का मान क्या है, x और z बराबर होते हैं, z लिख सकते हैं प्लस y बराबर 180। हमने z क्या माना है 7a, y क्या माना है 3a बराबर 180। 7 और 3a कितना हो जाएगा 10a, 10a बराबर 180, a बराबर 180 बटा 10 यानी हो जाएगा 18 डिग्री, 18 हो जाएगा ना, एक मान 18 हो जाएगा। अब y कितना माना, तो y बराबर हो जाएगा 3 है ना, 3 गुना 18 54 डिग्री। z कितना हो जाएगा 7 गुना 18, 18 सतह 126 डिग्री, ठीक है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। x किसके बराबर है, z के बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या आकृति दी गई है और दिया हुआ है कि ए बी समानांतर है सी डी का।
ए बी समानांतर है सी डी के। उसके बाद एक और चीज़ दिया हुआ है, एफ ई जो है ये लंब है। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ई लंब है सी डी पर। साथ में एक और चीज़ दिया हुआ है, एफ ई लंब है सी डी पर। ध्यान रखिएगा, एफ ई लंब है सी डी, या यहाँ लिख देते हैं, जगह है एफ ई लंब सी डी। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए दिक्कत हो रही है। ये दोनों समानांतर है, ठीक है। एफ ई लंब है सी डी, यहाँ ये लंब है 90 डिग्री है, ठीक है। और दिया हुआ है कोण जी ई डी 126 डिग्री। कोण जी ई डी, ध्यान दीजिएगा, जी ई डी ये कोण 126 डिग्री। हमें पता करना है कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई। पहले ये देखते कोण कहाँ है, ए जी ई, ए जी ई, यहाँ डॉट लाइन लगाते हैं जिसको हमको पता करना है। दूसरा पता करना है कोण जी ई एफ, वह जी एफ, जी ई एफ ये कोण, यहाँ भी डॉट लाइन लगाते हैं, ठीक है। तीसरा है कोण एफ जी ई, एफ जी ई यह कोण, ठीक है। ये कोण हमें पता करना है। अब जो जब सबसे आसानी से निकाल सके उसको हम पता करें। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, ये यहाँ से लेकर सभी कोण का मान 126 है, इतना 90 है, तो इतना क्या हो जाएगा, 126 में से 90 घटा लेंगे, निकल जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये जो होगा देखिएगा, कोण जी ई डी, जी ई डी कितना दिया हुआ 126 डिग्री है। तो जी ई डी में कौन कौन कोण है, तो ये कोण है कोण जी ई एफ, लिखेंगे कोण जी ई एफ प्लस जी ई एफ प्लस ये एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर हो जाएगा कोण जी ई डी, जी ई डी। यानी जी ई डी कैसे बनेगा, तो यह कोण अब प्लस यह कोण, इसका नाम है जी ई एफ, इसका नाम है एफ ई डी बराबर जी ई डी। तो कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितना है, एफ ई डी 90 डिग्री है, 90 डिग्री बराबर ये कितना है, तो 126। जी ई डी कितना दिया हुआ 126 डिग्री। तो कोण जी ई एफ हो जाएगा 126, उधर जाएगा 90 घट जाएगा, यानी कोण जी ई एफ बराबर घटाइए 36 डिग्री, 36 डिग्री। एक हमारे यहाँ निकल गया, जो जहाँ निकल रहा निकालते जो आसानी से फिर बाद में हम अरेंज करके उसका आंसर लिख लेंगे एक साथ। एक तो निकल गया जी एफ, ये निकल गया हमारा। अब नेक्स्ट टारगेट देखते हैं हम, और हमको ये निकालना है, फिर ये निकालना है। तो कई तरीके हैं, एक तो आप चाहें तो इसको त्रिभुज में आकर के, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है उस हिसाब से निकाल सकते हैं, या फिर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। तो जब दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो इनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, आपको पता है। यानी ये जो कोण होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि ये तिर्यक रेखा के एक ही और का अंतःकोण है, ये और ये मिलकर 180 डिग्री होंगे, ये भी बात है। तो यानी सी ई जी जो होगा इज एफ जी के बराबर होगा। ये दोनों एकांतर अंतःकोण हुए कि नहीं हुए, ये कोण और ये कोण, तो ये पता चल जाए तो निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है। तो हमको ये पता कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो टोटल इधर 100 यहाँ से लेकर यहाँ 126 है, तो 180 में से घटा लेंगे, ये निकल जाएगा ना। तो जब ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, ये तरीका है। या त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो ये 90 दिया हुआ, चूंकि लंबवत है तो ये भी 90 होगा। तो ये 90 है, और ये कितना निकाले हम लोग, ये निकल गया 36, ठीक है। ये 36 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 36 कितना हो गया 126। तो ये कितना बच जाएगा 26 34 50, यानी 54 डिग्री बच जाएगा। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही निकालते हैं। यानी हम लिखते हैं कोण सी ई जी, कोण सी ई जी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, मतलब हो गया 54 डिग्री। सी ई जी
कितना हो जाएगा, तो ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक रखी जो मतलब 126 इधर बना, 180 घटा 54 डिग्री हो गया। और कोण जी, ये जो कोण होगा एफ जी ई, कोण एफ जी ई वो बराबर होगा कोण सी ई जी के, क्योंकि एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो कोण एफ जी ई, सी जी कितना निकला 54 डिग्री, तो हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, एकांतर अंतःकोण से, या आप त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, इसमें से करके भी। ठीक है, दो तो निकल गया, यानी आपको एफ जी ई भी निकल गया, एफ जी ई, इसके पहले निकला जी ई एफ निकल गया, बच गया ए जी ई। कहाँ ए जी ई, ए जी ई, ये कितना निकला आपका, ए जी निकालना। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको अब ए जी ई निकालना है, ए जी ई। ये कोण को पता है कि ये तिर्यक रेखा है और ये 126 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 126 डिग्री हो जाएगा ना, एकांतर अंतःकोण। ध्यान दीजिएगा, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे नहीं होंगे, ये दोनों समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण और यह कोण तो बराबर होंगे, तो ए जी बराबर हो जाएगा कोण जी ई डी, कोण ए जी ई बराबर होगा कोण किसका, जी ई डी के, जी ई डी, क्योंकि एकांतर अंतःकोण। हो गया ना बराबर। अब कोण ए जी ई, जी ई डी कितना है, जी डी है 126, ये हो जाएगा 126 डिग्री। तीनों निकल गया। अब लास्ट में हम इनसे एक साथ कंक्लूड करेंगे। अतः जिससे पहले ए जी है, कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री, ए जी 126 है। उसके बाद जी ई एफ है, कोण जी ई एफ बराबर, कोण जी ई एफ कितना निकला 36 डिग्री, और कोण एफ जी ई, एफ जी ई बराबर कितना है, एफ जी ई 54 डिग्री। इसको एक साथ करके हम आंसर एक साथ कंक्लूड करके लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।